हिमाचल प्रदेश का सुरक्षा कवच कहे जाने वाला लैंड सीलिंग एक्ट और धारा 118 बीते कल लैंड सीलिंग एक्ट को लेकर एक राज्य सरकार संशोधन लेकर आई है। विपक्ष ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जिन्होंने संशोधन विधेयक पेश किया और उसके बाद ये सदन में पास भी हुआ, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। नेगी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन बीते कल राज्य सरकार लेकर आई है, उसे लेकर विपक्ष कह रहा है कि वो राधा स्वामी सत्संग के साथ तो हैं, वो रास्ता तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि आने वाले वक्त में कहीं इसका दुरुपयोग ना हो। इसका मतलब ये है कि विपक्ष ने ये जो बिल कल लाया गया लैंड सीलिंग एक्ट के बारे में, उसको ठीक से देखा नहीं है। अगर उसको ठीक से पढ़ा होता या जो हमने उनके जितने भी एतराज़ थे उसका जवाब हमने जो है विधानसभा के अंदर दिया, उसको भी वो दरकिनारे कर रहे हैं। जबकि ये जो बिल आया है इसमें किसी भी किस्म का कोई हिमाचल प्रदेश का जो लैंड सीलिंग एक्ट है उसको किसी तरह से भी डाइल्यूट नहीं किया गया। ये जो लैंड सीलिंग एक्ट है इसमें एग्जम्पशंस दिए हुए हैं कि कौन कौन लोग जो है अपने जो सीमा से ज़्यादा ज़मीन रखना है, उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार को भी दिया हुआ है। उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के जितने भी हमारे लोकल बॉडीज़ हैं उनको भी सीलिंग से ज़्यादा ज़मीन रखने की जो है परमिशन दी गई है। हमारे जितने हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी एग्जम्पशन है सीलिंग एक्ट से ऊपर ज़मीन रखने का। और इसी तरह से टी गार्डन्स को भी एग्जम्पशन है। और पांचवा जो एग्जम्पशन जो इनको दिया गया है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो चैरिटेबल काम करते हैं, जो आपके स्पिरिचुअल काम करते हैं, उनको भी एग्जम्पशन है। तो इसी एग्जम्पशन में एक हमने जो संशोधन जो किया है उसमें ये किया है कि 30 एकड़ तक भूमि यानी कि 150 बीघे तक ज़मीन कोई भी संस्था जो है आगे किसी और संस्था को देना चाहे तो वो जो है चैरिटेबल के लिए होना चाहिए, वो जो है स्पिरिचुअल काम के लिए होना चाहिए, वो रिलीजियस काम के लिए होना चाहिए, तो वो दे सकते हैं। और ये एक टाइम केवल 150 बीघा की छूट है इन कामों के लिए। तो शर्त के साथ इनको ये जो है सुविधा दी जा रही है। कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जिसके पास सीलिंग से ज़्यादा है वो 150 बीघा आगे दे सकते हैं। तो उसमें शर्त है पूरा लगा हुआ और एक लिमिट भी लगाया हुआ। तो कहाँ खतरा है, कहाँ इसको डाइल्यूट किया जा रहा है। नेगी जी, जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि युवा चिंतित है क्योंकि सुरक्षा कवच 1972 के लैंड सीलिंग एक्ट को माना जाता है, तो लोगों को चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धारा 118 को कमज़ोर इसके ज़रिए किया जा रहा होगा। इसको लेकर क्या पक्ष है सरकार का? ये प्रश्न ही गलत है। 118 जो है टेनेंसी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट अलग चीज़ है। उसमें कोई भी गैर हिमाचली अगर हिमाचल में किसी जैसे टूरिज़्म के लिए या हाउसिंग के लिए यहाँ पर ज़मीन लेना चाहता है तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है और वो अगर नियमों के तहत उनको दी जाती है 118 में। और ये जो लैंड सीलिंग एक्ट अलग मुद्दा है। इस लैंड सीलिंग एक्ट में कोई बेचने की बात नहीं हो रही है। जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पर ज़मीन है, लैंड जिनके पास है, उनको मतलब 150 बीघा आगे मतलब वो करने के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए वो भी सशर्त है। और जो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस है उनको कहा हुआ है कि वो 150 बीघा तभी दे पाएंगे जब अगर वो जो है स्पिरिचुअल के लिए, चैरिटेबल के लिए और रिलीजियस एक्टिविटी के लिए, अगर ये तीनों चीज़ों में से एक भी ना हो, अगर वो किसी और पर्पज़ के लिए देंगे तो ये 150 बीघा वो दे नहीं सकते। अगर देंगे तो वो सारा वापस सरकार को वेस्ट होगा। सर, हिमाचल के हित बचाना सत्ता पक्ष, विपक्ष और जनता का एक साझा जो है वो कर्तव्य है। तो क्या आप जनता को ये आश्वस्त करते हैं कि ये जो संशोधन हुआ है इसके ज़रिए हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी? मैं फिर दोबारा आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पहले तो प्रश्न ही गलत है कि जब संशोधन ही जो है एक शर्त के साथ लगाया गया है, कंडीशन के साथ लगाया हुआ है, संशोधन में एक लिमिट लगाया गया है, तो कहाँ मतलब क्या कहते हैं हिमाचल के जो है लोगों के जो है इनको जो सुरक्षा कवच मिला उससे खिलवाड़ हो रही है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। इसको गलत जो है विपक्ष पेश कर रहा है। और विपक्ष तो ये कह रहा है एक तरफ से कर भी लो और दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि इसको फ़िलहाल के लिए रोक लो। ये जो है मतलब ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड वाली बात हो रही है। तो ये जो है ये समझ नहीं आ रहा है इनको करें क्या। तो ये फंसा दिया विपक्ष। तो विपक्ष तो वाकई जो है कि एक तरफ से दिखाना चाहता है कि ये लोग जो है धार्मिक लोगों के साथ है और दूसरी तरफ से कहते हैं कि कुंडी भी लगाओ। ऐसे कैसे होगा? पट भी मेरा चित भी मेरा। तो ये विपक्ष जो है इनके करनी और कथनी में फ़र्क है। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं
और आज भी लोगों को ये भ्रमित कर रहे हैं। ये जो संशोधन आया इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों का कहीं भी किसी भी किस्म का हमने कोई इसके साथ समझौता नहीं किया है। और हम हिमाचल की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जब तक कांग्रेस सरकार है हम हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा हमेशा करेंगे। जी नेगी जी, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। तो राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ आपने ये खास बातचीत सुनी। जगत सिंह नेगी जो बीते कल इस संशोधन विधेयक को लेकर आए हैं, विपक्ष ने एक शंका जाहिर की थी कि कहीं इसके ज़रिए दुरुपयोग इस लैंड सीलिंग एक्ट के संशोधन के बाद ना हो, और सोशल मीडिया पर एक चर्चा छिड़ी हुई थी कि कहीं इस संशोधन के ज़रिए धारा 118 को तो कमज़ोर नहीं किया जा रहा। उस पर भी जगत सिंह नेगी ने जवाब दिया है और ये आश्वासन दिलाया, ये विश्वास दिलाया है जनता को कि हिमाचल प्रदेश के हितों से कोई खिलवाड़ नहीं होगा और कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित का ध्यान रखेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.